कहानी एक व्यापारी की है जो एक छोटे से गांव में रहता था। वो बाजार में अलग अलग प्रकार के सामान बेचता और पैसे कमाता। व्यापारी के पास एक गधा था। वो सामान की बोरी उस पर लादता और बाजार में बेचने जाता। व्यापारी अपने गधे का अच्छे से ख्याल रखता था। वो जानता था कि उसके व्यापार के लिए उसका गधा बेहद जरूरी है। वो उसे बहुत बढ़िया खाना देता था। गधा जवान और शक्तिशाली था। वो ढेर सारी बोरियां लेकर बाजार चलता था, लेकिन गधा कुछ आलसी भी था और उसे काम करना पसंद नहीं था। वो सिर्फ बैठना, खाना खाना, आराम करना और सोना चाहता था। गधा हमेशा यही सोचता था कि उसका मालिक उसको एक दिन की भी छुट्टी नहीं देता है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि अगर मालिक उसको एक दिन की छुट्टी भी देगा तो उसका बहुत नुकसान हो जाएगा। बाजार की मांग के अनुसार व्यापारी रोज कई प्रकार की वस्तुएं बेचता था, जैसे दाल, अनाज, सब्जियां, मसाले और फल। व्यापारी रोज सवेरे गधे को लेकर काम पर निकल पड़ता था। बाजार तक पहुंचने के लिए उनको एक नदी पार करनी पड़ती थी। व्यापारी बेहद संभल कर गधे को नदी पार कराता था। एक दिन व्यापारी के दोस्त ने बताया कि बाजार में नमक की बहुत मांग है। व्यापारी ने ठान लिया कि वो अब बाजार में नमक ही बेचेगा। उसने बेहद जल्दी नमक की 12 बोरियां तैयार कर ली और उसने 6 बोरियां गधे की पीठ पर लाद दी। गधे की टांगें कांपने लगी। तब उसे एहसास हुआ कि वजन थोड़ा ज्यादा है। गधे को कोई तकलीफ ना हो इसलिए व्यापारी ने एक बोरी उसकी पीठ से उतार ली। गधा फिर भी आगे नहीं बढ़ रहा था। व्यापारी गधे की हालत समझता था, लेकिन वो ये भी समझता था कि गधा आलसी है। उसने गधे को डांटा और छड़ी से भी मारा और इस तरह गधा चलने को राजी हो गया। उस दिन व्यापारी की सारी बोरियां बाजार में बिक गई और इस तरह व्यापारी को अच्छा खासा मुनाफा हो गया। फिर उसने ठान लिया कि अब वो बाजार में नमक ही बेचेगा। अगले दिन उसने गधे को फिर से तैयार किया। गधा पहले की तरह ही लड़खड़ाने लगा तो उसने कुछ बोरियां कम की और जैसे तैसे गधे को मनाकर ले गया। नदी पार करते समय गलती से गधे का पैर फिसल गया और वो पानी में गिर गया। इससे काफी सारा नमक पानी में घुल गया और गधे का वजन आधे से भी हल्का हो गया। गधे को चलने में आसानी होने लगी, लेकिन व्यापारी का काफी नुकसान हो गया था। अगले दिन जब नमक की बोरियां लादकर व्यापारी गधे के साथ नदी पार कर रहा था, तो गधे ने सोचा कि कल जब मैं नदी में फिसला था तो वजन कम हो गया था। उसने सोचा कि क्यों ना इस बार भी जानबूझकर फिसल जाऊं तो मेरा वजन कम हो जाएगा। इस तरह वो जानबूझकर फिसल गया और काफी सारा नमक नदी में घुल गया और फिर एक बार व्यापारी को नुकसान हो गया। इस तरह से उसने रोजमर्रा की आदत बना ली और काम से बचने के लिए व्यापारी का नुकसान करने लगा। व्यापारी भी समझ गया था कि गधा जानबूझकर ये सब कर रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। उसने अपने दोस्त को ये समस्या बताई। दोस्त ने उसको सलाह दी कि कोई ऐसी चीज इस्तेमाल करो जो पानी में गिरने से वजन में बढ़ जाए। तो व्यापारी ने दिमाग लगाकर बोला कि ऐसी चीज तो केवल रुई ही हो सकती है। इस तरह से उसके दिमाग में युक्ति आई। अगले दिन उसने रुई की कुछ बोरियां ली और गधे पर लाद दी और उसके साथ चल पड़ा। हमेशा की तरह गधा जानबूझकर पानी में गिर गया, लेकिन इस बार बोरी का वजन दुगना हो गया और गधा लड़खड़ाने लगा। गधे को आश्चर्य हुआ कि इतना वजन कैसे बढ़ गया। वो फिर चल दिया। अगले दिन फिर यही दोहराया गया। गधे ने जानबूझकर गिरने का नाटक किया, लेकिन फिर वजन बढ़ गया। इस तरह से गधे को अच्छा सबक मिला। व्यापारी ने सोच लिया कि अब गधा समझ चुका है कि उसके पानी में गिरने से उसी का बुरा होगा, तो उसने अगले दिन से फिर नमक की बोरियां ले जानी शुरू कर दी। लेकिन इस बार गधा गलती से भी गिरने की नहीं सोचता था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी परिस्थिति में युक्ति और बुद्धि का प्रयोग करके उस परिस्थिति को अपने अनुकूल किया जा सकता है।
मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी बुद्धि का प्रयोग करके स्थिति को संभाला जा सकता है। रे धन सिंह, क्या हो गया? कैसे परेशान है? क्या बताऊं राम सिंह, तुझे तो पता ही है इस बार बारिश नहीं हुई, जिस वजह से इस बार फसलों को पानी नहीं मिल रहा। यही सोच के परेशान हूँ कि अगर पानी नहीं मिला तो बहुत नुकसान हो जाएगा। भाई कह तो तू सही रहा है, इस बार बारिश ना होने की वजह से खेतों की सिंचाई नहीं हो पाई, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। और बता, तेरा बेटा विवेक कैसा है? भाई सब ठीक है। चल ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ठीक है, राम राम। ठीक सा भाई, मैं भी खेतों की तरफ जा रहा हूँ। राम राम। धन सिंह अपने घर से कुदाल उठाता है और खेती की तरफ जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे उसका काफी पुराना मित्र चंपक मिलता है। चंपक को देख धन सिंह बोलता है, अरे चंपक, किधर जा रहा है? काम से जा रहा था, तू किधर जा रहा है? भाई मैं तो खेती की तरफ जा रहा था। अच्छा, बैठ मेरी साइकिल पर, मैं उधर से ही तो जा रहा हूँ, छोड़ दूंगा तुझे। धन सिंह चंपक की साइकिल पर बैठ जाता है और दोनों दोस्त जाने लगते हैं। रास्ते में चंपक धन सिंह से कहता है, चल धन सिंह, आज तुझे दूसरे रास्ते से तेरे खेत पर पहुंचाता हूँ। भाई मुझे तो एक ही रास्ता पता है, तू परेशान मत हो, मैं लेकर चलता हूँ। दोनों दोस्त बातें करते करते जाने लगते हैं। तभी चंपक के घर से फोन आता है और चंपक साइकिल रोक कर बात करता है। वो बात करने के बाद कहता है, धन सिंह भाई, अब तुझे यहाँ से पैदल जाना होगा, तेरी भाभी का फोन आया है। थोड़ी ही दूर पर है तेरा खेत, पैदल पैदल निकल जा, ठीक है? चल ठीक है भाई, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर धन सिंह चलने लगता है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे अपने खेत दिखाई देने लगते हैं, सो वो चलने लगता है। चलते चलते रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई देता है। कुएं को देखते ही वो भागा भागा उस कुएं के पास पहुंचता है और मन में सोचता है, ये कुआं तो खेत के पास ही है, इस कुएं से तो मैं आराम से अपने खेत को सींच सकता हूँ। धन सिंह कुएं के पास पड़ी बाल्टी को उठाता है और पानी निकालने लगता है। वो पानी निकाल ही रहा होता है कि तभी सतीश वहाँ आता है और कहता है, अरे अरे, किससे पूछकर तुम इस कुएं से पानी निकाल रहे हो? हैं? ये आपका कुआं है क्या? हाँ, ये मेरा कुआं है। भाई साहब, मुझे अपने खेतों की सिंचाई करनी है, क्या मैं इस कुएं से पानी ले सकता हूँ? अरे अरे, मैं अपना पानी क्यों दूं? हैं? अगर तुम्हें पानी लेना ही है तो इस कुएं को खरीद लो। भाई साहब, कितने में दोगे ये कुआं? मैं ये कुआं तुम्हें 5,000 रुपए में दे दूंगा। भाई साहब, कुआं बेच रहे हो या सोना है? इतना महंगा कुआं? लेना है तो लो, वरना जाओ। हाँ। सतीश की ये बात सुनकर धन सिंह चिंता में पड़ गया, लेकिन वो ये सौदा छोड़ना नहीं चाहता था। उसने तुरंत कहा, ठीक है भाई साहब, मुझे ये सौदा मंजूर है। ठीक है, तो कल पैसे लेकर आना और कुआं खरीद लेना। ठीक है, ठीक है। इतना कहकर धन सिंह अपने घर वापस आ जाता है और पैसों का इंतजाम करने में जुट जाता है और भगवान की दुआ से पैसों का इंतजाम भी हो जाता है। अगले दिन धन सिंह उस सतीश से मिलता है। ये लो भाई साहब, पैसे हैं? आज से ये कुआं मेरा हुआ, ठीक है? हाँ भाई, आज से ये कुआं तेरा हुआ। हाँ। धन सिंह के पास पड़ी बाल्टी को उठाता है और पानी लेने लगता है। तभी सतीश कहता है, अरे अरे अरे, क्या कर रहे हो तुम? हैं? क्या हुआ भाई? पानी निकाल रहा हूँ, खेत को पानी देना है ना। भाई पानी कैसे निकाल ले रहे हो? हैं? ये पानी तो मेरा है ना। अभी तो पैसे देकर मैंने ये कुआं खरीदा। कुआं ही तो खरीदा है, कुएं का पानी थोड़ी ना है। पानी तो अभी भी मेरा है। सतीश की ये बात सुनकर धन सिंह मायूस हो जाता है और मायूस होकर घर लौटता है। घर वालों को वो सारी बात बताता है। तभी उसका बेटा कहता है, पिताजी, आप महाराज के पास जाओ, वही हमें न्याय दिलाएंगे। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, मैं कल ही जाऊंगा महाराज के पास। अगले दिन धन सिंह सुबह होते ही महल के लिए निकल गया।
और कुछ ही देर में महल पहुंच गया और राजा को सारी बात बताने लगा। धन सिंह की बात सुनकर राजा ने हैरान होते हुए कहा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज ऐसा ही हुआ है। मंत्री जाओ और उस आदमी को अभी यहाँ बुला के लाओ। राजा की ये बात सुनकर मंत्री उस आदमी के पास गया और उस आदमी को बुला कर लाया। वो आदमी जैसे ही महल में आया तभी राजा ने कहा, जब इस आदमी ने तुमसे ये कुआं खरीद लिया है तो तुम इसे पानी क्यों नहीं लेने दे रहे हो? महाराज, इसने मुझसे कुआं खरीदा है, पानी नहीं। पानी तो अभी भी मेरा है ना। तुम बताओ, तुमने क्या खरीदा था? महाराज, मैंने पानी लेने के लिए कुआं खरीदा था। राजा उन दोनों की बातों को सुनकर कोई सही फैसला नहीं कर पा रहे थे, तो राजा ने अपने बुद्धिमान सलाहकार सहदेव को महल में बुलाया और सारी बात बताई। राजा की बात सुनकर सहदेव पूरा माजरा समझ गया। सहदेव ने सतीश से पूछा, तुमने इस धन सिंह को बस ये कुआं बेचा है, पानी नहीं? पानी तो अभी भी मेरा है, कुआं इसका है। अच्छा, तो कुआं इसका है, पानी तुम्हारा है? हाँ हाँ, पानी मेरा है। हाँ, एक काम करो, तुम इसके कुएं से अपना सारा पानी निकाल लो और इसका कुआं इसको दे दो। सहदेव की बात सुनकर सतीश को ये समझ आ गया कि अब उसकी चतुराई किसी काम नहीं आने वाली। मुझे माफ कर दीजिए, ये कुआं और पानी दोनों इनका है। मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें इस धोखेबाजी की सजा मिलेगी और तुम्हारी सजा है कि तुम्हें धन सिंह के खेतों की पूरे 1 महीने तक सिंचाई करनी होगी। राजा ने सतीश को सजा दी। इधर धन सिंह भी खुशी खुशी अपने घर आ गया।